हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द टेरा वर्ल्ड पर। मैं हूं आपके बायोलॉजी टीचर वसुधा उपाध्याय और आज के इस सेशन में हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 1 जो कि क्लास 12th का है। चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। एक और बात है, ऐसे ही हम छोटे छोटे क्लिप्स में या आधे घंटे तक के वीडियोस में पूरे चैप्टर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ क्लास 9th 10th 11th और 12th के बायोलॉजी को यहाँ पे कवर कराया जाएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपका ये जो पूरा चैप्टर है इसको हम कुछ टॉपिक्स में कंप्लीट कर डालते हैं। जैसे कि सबसे पहला टॉपिक होता है फ्लावर के बारे में हमें पढ़ना होता है। देन आपका आता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स या स्ट्रक्चर्स, जिसमें कि हम फर्टिलाइजेशन से पहले के सारे स्ट्रक्चर क्या होंगे, इवेंट्स कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। देन हमारा आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डबल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जिसमें कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद के सारे स्ट्रक्चर्स और उनके इवेंट्स जो भी रेलेवेंट इवेंट्स होते हैं उसको हम पढ़ते हैं। एंड एट लास्ट हमें पढ़ना होता है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। शुरू करते हैं वेरी फर्स्ट टॉपिक से। सबसे पहला टॉपिक है हमारा फ्लावर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सबसे पहले तो फ्लावरिंग प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। भाई जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको एंजियोस्पर्म में रखा जाता है। एंजियोस्पर्म जो है ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना हुआ टर्म है, जिसमें कि पहला शब्द आता है एंजियो यानी कि एंजियन एंड दूसरा आता है स्पर्मा। एंजियन का मतलब होता है कंटेनर या वेसल और स्पर्मा का मतलब है कि सीड्स, यानी कि ऐसे बर्तन या वेसल्स जिसमें सीड प्रेजेंट हो। और ऑब्वियसली जो एंजियोस्पर्म है इसमें सीड प्रेजेंट होते हैं जो आगे चल करके डेवलप करेंगे और फिर उसी प्लांट में फ्लावर्स भी आते हैं। तो सारे के सारे फ्लावरिंग प्लांट्स को रखा जाता है एंजियोस्पर्मा में। देन भाई कहा जा रहा है कि सीड्स जो होंगे वो फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सीड्स यहाँ पे फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है। फ्लावर्स की बात करें तो बहुत ही, चाहे हम मॉर्फोलॉजी की बात करें या एम्ब्रियोलॉजिकल चीज़ों की बात करें, बहुत ही मार्वल्स है, बहुत चमत्कारी एक स्ट्रक्चर है। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। साथ ही साथ यही वो पार्ट है, स्ट्रक्चर है जो कि साइट माना जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। यानी कि जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती हैं सब की सब यहीं पर होती हैं। साथ ही साथ जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे हम एंड्रोशियम कहते हैं। और एक स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टैमन होता है। यानी कि एक स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्टैमन है और कई सारे स्टैमन मिल करके और बनाते हैं एंड्रोशियम। उसी तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या स्ट्रक्चर होता है गाइनोशियम, जिसे कार्पेल या पिस्टल कहा जाता है।